आज एक बहुत चर्चित कविता जो देश का पूरा ध्यान खींच रही है, कांवड़ ही तुम लाना। दो कवित्रियाँ, एक कवित्री और एक कवि सामने आए हैं। एक का सीधा सीधा एक तरह से आक्रमण की तरह जिसे लिया गया, ज्ञान का दीप बुझाकर तुम कांवड़ जरूर उठाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। लेकिन एक कवित्री कहती है, कांवड़ ही तुम लाना। देश एक तरह से दो भागों में विभाजित हो चला है। कवित्री कहती है, पढ़ लिख कर क्या करोगे, पढ़ लिख कर क्या करोगे, मंदिर ही तुम जाना, खूब बजाना घंटी और छापा तिलक लगाना। और छापा तिलक लगाना, पत्थर की मूरत के आगे पूरा ही झुक जाना, पत्थर की मूरत के आगे पूरा ही झुक जाना। पढ़ लिख कर क्या करोगे, कांवड़ ही तुम लाना। स्पष्टतः एक व्यंग में है, एक सीधे सीधे अभिधा में है। कविता का भाव घूम फिर करके वहीं आता है, दोनों ही शिक्षक है। और इसी समय याद आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का आज़ादी के दौरान लिखा गया एक निबंध, धर्म और समाज, जिसमें वो स्पष्टतः लिखते हैं कि पाश्चात्य देशों में धर्म की एक सीमा होती है और भारत जैसे देश में धर्म की कोई सीमा नहीं होती, कोई बंदिश नहीं होती। वो हर तरफ, हर जगह, हर कार्यालय में, हर पदाधिकारी के साथ, हर नेता के साथ, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये देश के साथ, समाज के साथ एक वैज्ञानिक सोच बनाने में बाधा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो है जिन्होंने 3 कहानियाँ ज़िंदगी भर लिखी। और एक कहानी जो मशहूर हुई, उसने कहा था, जिसको लगभग हर पाठक चंद्रधर शर्मा गुलेरी से परिचित है। प्रेमचंद 300 कहानियाँ लिख करके, प्रेमचंद का एक कालखंड चलता है, एक स्कूल चलता है। ऐसे में धर्म का जहाँ घटाटोप हो, जहाँ सरकारें आयोजित करती हो कांवड़ उठाने को, मंदिर जाने और मंदिर बनाने को, गंगा स्नान करने को, अगर कुंभ आया है तो महाकुंभ कह करके 144 साल बाद आया कह करके लोगों को उत्प्रेरित करके ये कह देना कि हम 100 करोड़ लोगों को नहलाने की व्यवस्था करते हैं, और वहाँ सैकड़ों लोग एक के ऊपर एक चढ़कर नीचे दबकर दम तोड़ देते हैं, जिनका नाम अभी तक भी स्पष्ट सामने नहीं आ सका कि कितनी संख्या में गए हैं। सरकार बताने की स्थिति में नहीं है। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने कितनी अच्छी व्यवस्था की, अमृत काल चल रहा है इसलिए सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, कोई मरता ही नहीं। अमृत काल में कोई कैसे कर मरेगा, एक व्यंग हो सकता है। ऐसे में कोई शिक्षक अगर शिक्षा की बात करे तो उस पर रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। जबकि रजनीश गंगवार एबीवीपी के अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, लेकिन ये कविता वो एक कवि की बदौलत लिखते हैं तो बर्दाश्त नहीं होती, रिपोर्टें दर्ज हो जाती। वो स्पष्ट लिखते हैं, ज्ञान का दीप बुझाकर तुम कांवड़ जरूर उठाना, अन्यथा कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। ये गुजारिश सदियों से देश करता आया है। लेकिन एक तबका, एक स्वार्थी तत्व जो सीधे इसके खिलाफ होता है,
मीडिया के सामने, गंगवार के सामने सवाल था, कई उलझुल सवाल थे कि आप ऐसी कविता लिख रहे हैं जो आस्था पर चोट करती है। वो पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहा है, जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो ये सवाल ऐसे कर सकता है, वरना कोई पत्रकार इस तरह से सवाल नहीं कर सकता। शिक्षा की कीमत पर, जैसा कि स्पष्ट लिखा है, खूब बजाना घंटी और छापा तिलक लगाना, कबीरदास को पढ़ने की जरूरत है। पत्थर की मूर्त के आगे पूरा ही झुक जाना, पढ़ लिख कर तुम क्या करोगे, कांवड़ी तुम लाना, फिर कबीर का क्या करोगे। पाथर 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 पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। वो चुनौती देते हैं कि जिस पत्थर को तुम पूजते हो, उस पत्थर के पूजने से हरि मिलने का चांस है। तो तुम छोटी छोटी मूर्त पूजते हो, मैं पूरा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ, जिंदगी भर पूजने के लिए तैयार हूँ। अगर वो मिले तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। 500 साल पहले अकबर के दौर में कबीर हिंदू मुस्लिम दोनों को हड़काते रहे, कांकर पातर जोर किए, मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो मुल्ला मौलवी को भी चुनौती देते हैं, तो पंडे पुजारियों को भी देते हैं। एक कवि वो कहता है जो उसका दिल कहता है। तो रजनीश गंगवार ने शिक्षा को महत्व देते हुए कविता लिखी और साफ कहा कि स्कूल के बच्चे 10 दिन बाद स्कूल आते हैं तो मैं पूछता हूँ और जवाब मिलता है कि हम कांवड़ में गए थे, कांवड़ यात्रा में गए थे। तब ये कविता बनती है। और दूसरी तरफ कवित्री कहती है कांवड़ ही तुम लाना, लेकिन होगा क्या, निष्कर्ष से निकलेगा जो कबीरदास कहते हैं। तो इस तरह से कहने का मतलब ये कि आप समझिए, कांवड़ ही तुम लाना, लाओ, बेशक लाओ, फिर ज्ञान का दीप बुझाकर ही तुम ऐसा कर सकते हो। अपो दीपो भव, जिस देश में कहा हो बुद्ध ने, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं, किसी से सुनने की जरूरत नहीं, जो आपका दिल कहता, ज्ञान का दीप जलाने के बाद आप किसी के मोहताज नहीं, किसी के आगे समर्पण की जरूरत नहीं, अंध आस्था की जरूरत नहीं। और ये दौर है अंध आस्था को बढ़ाने वाले। कहते हैं कि गंगा के पावन जल का आपने तिरस्कार किया है, तो पत्रकार महोदय आपसे पूछते हैं कि कभी गंगा जी जाकर के देखो, कभी काशी जाकर के देखो। काशी में जितने गंदे नाले हैं, नदी की तरह बह रहे हैं, वो सीधे गंगा जी में कूद रहे हैं। मथुरा वृंदावन जाकर के देखो कि यमुना में पूरा मथुरा का गंदा नाला कूद रहा है, नदी में पानी नहीं है, वो नाला ही बह रहा है। और अंध आस्था के धनी बाकायदा डुबकी लगाते हैं और नहीं देख पाते, वो चश्मा चढ़ी हुई है उनको कथित धर्म की। ऐसे धर्म का पालन पोषण करने वाली सरकार और गोदी मीडिया क्या शिक्षक को भी ये बात बताएंगे? क्या कबीर को बात बताएंगे? क्या सुकरात से कह सकेंगे? गांधी जी पर जिनकी स्पष्ट नीति नहीं है, देश की आज़ादी के लिए जो कुर्बान हो गए, वो कुछ बात स्पष्ट तक कह गए, उनसे कैसे नकार सकते हो? तो ज्ञान का दीप बुझाकर तुम कांवड़ जरूर उठाना। और ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, कुंभ नहाने को महत्व दे रहे हैं, कांवड़ उठाने को महत्व दे रहे हैं, और कांवड़िए कानून तोड़ करके उत्पात उदंड कर रहे हैं, वो भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए कि इस अंध आस्था से उन्हें वोट की फसल लहलहाती हुई मिलती है, फिर वो आसानी से काट लेते हैं, उस सत्ता पर 5 साल के लिए मौन होकर के बैठ जाते हैं, फिर प्रेस के सामने आने की जहमत तक नहीं उठाते। तो आज इतना ही।